मुरादाबाद के कटघर कोतवाली इलाके के लाजपत नगर में निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई गर्भवती महिला के ऑपरेशन से बच्चा होने के बाद अगले ही दिन डॉक्टरों ने महिला का एक दूसरा ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला के पति आलोक दीक्षित ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस कार्रवाई के लिए थाना कटघर में तहरीर दी। मुरादाबाद के थाना मझूला इलाके के मिलन विहार कॉलोनी में रहने वाले शिक्षक आलोक दीक्षित ने अपनी पत्नी शिल्पी उर्फ नंदिता को कटघर थाना इलाके के लाजपत नगर में वरदान नर्सिंग होम में 30 जुलाई को भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने नंदिता का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन ने नंदिता के एक बेटा पैदा हुआ। परिवार में बेटा आने से सभी लोग खुश थे, लेकिन ऑपरेशन के अगले ही दिन हॉस्पिटल ने आलोक दीक्षित को बताया कि उनकी पत्नी नंदिता का एक और ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। आलोक दीक्षित ने वरदान हॉस्पिटल के डॉक्टरों की बात मानते हुए अस्पताल में दूसरे ऑपरेशन के लिए भी पैसे जमा करा दिए, लेकिन आज हॉस्पिटल के दौरान ऑपरेशन के दौरान ही डॉक्टरों ने आलोक दीक्षित को अचानक फिल्मी स्टाइल में आकर ये जानकारी दी कि उनकी पत्नी नंदिता की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। नंदिता की मौत की जानकारी मिलते ही आलोक दीक्षित के पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। शादी के 6 साल बाद आलोक दीक्षित के घर में बेटा आया, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते उनकी पत्नी नंदिता की मौत हो गई और आलोक दीक्षित को अभी ये जानकारी नहीं है कि अस्पताल में उनकी बीवी का दूसरा ऑपरेशन किस बीमारी के लिए किया था। फिलहाल आलोक दीक्षित ने वरदान हॉस्पिटल के डॉक्टर संचालक के खिलाफ कोतवाली कटघर में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी पत्नी का पोस्टमार्टम कराकर पोस्ट मौत का कारण जानकर कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका आंटी जी? क्या नाम है आपका? क्या हुआ है? डिलीवरी करी थी, कल लगा हुआ था इसके। अब यहाँ लाई होंगी, बीमार होगी, किसी बात पर यहाँ इसने मार दिया लाके। इसके नाम कुछ नहीं चला जाता। किसने मार दिया? इसका क्या होगा? इन डॉक्टर लोगों का कुछ नहीं होता है। नाम क्या है डॉक्टर्स का? मुझे क्या पता क्या नाम है इसका? लिखा तो आप नहीं जानते क्या लिखा है? डॉक्टर का नाम नहीं है। यहाँ क्यों लेके आई इसको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चंद्र शर्मा। सुरेश जी, क्या घटना हुई है आपकी बेटी के साथ में और कहाँ हुई है? बेटी का ऑपरेशन कल यहाँ बच्चे होने वाला था, उसके यहाँ पर ऑपरेशन करवाया था कल शाम 5:30 बजे। और उसके बाद लड़का हुआ। लड़का इन्होंने अंदर मशीन में रख दिया था और लड़की नीचे कमरे में आ गई थी। और उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद मतलब प्रॉब्लम जैसी हो रही थी उसे, तो इन्हें बताया तो ये इंजेक्शन लगा देते थे उसके। वो बार बार बताती कि दर्द हो रहा है तो ये इंजेक्शन लगा देते थे। और फिर 1:30 बजे से उसे पेशाब ही नहीं आई। हाँ, पेशाब ना आने के बाद फिर हमने कहा तो डॉक्टर नहीं जाती रही आती रही। और फिर सुबह को आई, मतलब 1 बजे के बाद, मतलब 9 बजे के बाद फिर आई वो सुबह को देखने के लिए। और फिर उन्होंने जब ज़्यादा दिक्कत हो गई तो इन्होंने जो है दोबारा ऑपरेशन कराया उसका, तब वो लड़की मेरी ख़त्म हो गई। इन्होंने मेरी लड़की को मार दिया, जानबूझ के मारा मेरी लड़की को। अंकल जी, कौन सा हॉस्पिटल है ये वरदान हॉस्पिटल है, ईदगाह चौराहे के पास में वरदान हॉस्पिटल है। कौन से डॉक्टर है? ये डॉक्टर है, इनका नाम है, ये लिखा है वो पूरा ऊपर। नहीं, आपकी लड़की को कौन डॉक्टर ऑपरेट कर रहे थे? कई डॉक्टर है, ये 3-4 डॉक्टर हैं, ये सब ये अपने आपस में ही है। ये सब सबसे बढ़िया डॉक्टर लड़के बेटी बहुएं सब हैं। चंचल गुप्ता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सचिन है। आप लड़की की क्या लगते हैं जो मैं बहनोई लगता हूँ उसका। बहनों लगते हैं। आप इस हॉस्पिटल में आए हैं, आपका क्या आरोप है? अब इन्होंने जबरदस्ती मारा है, अच्छी खासा भी मैं देख के गया। दोबारा ऑपरेशन खोला है इन्होंने। जानबूझ के मारा है ना। ठीक है, इनका तो काम बन गया है, ये धंधा बना रखा है इन्होंने। आपकी तरफ से कोई कागजी कार्यवाही हमको नहीं मिलेगी। इस संबंध में आपने सीएमओ या एसीएमओ वगैरह किसी को अवगत? सीएमओ को अभी तक अवगत कराया है, हम लोग अवगत कराने जा रहे हैं सीएमओ साहब को। और सीएमओ साहब से हमारी गुजारिश है हाथ जोड़ करके सब परिवार की तरफ से और समाज की तरफ से कि इनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इनके कुछ समय पहले भी इस अस्पताल की भूमिका इन सब चीज़ों में रह चुकी है। चंचल गुप्ता के हॉस्पिटल के बाहर खड़े वरदान नर्सिंग होम लाजपत नगर से। क्या मामला जो आप यहाँ आए? मामला ये था कि मेरे मित्र आकाश दीक्षित की भाभी यहाँ पर कल आई थी, उनको एडमिट किया गया था। उनकी डिलीवरी थी, 6 साल बाद उनकी डिलीवरी हो रही थी, उनका पहला बच्चा था। तो डॉक्टर ने इनको कल एडमिट किया, बिना जाँच करे सब कुछ करे इनको ऑपरेशन कर दिया। जैसा आकाश और उनके भैया ने मेरे को भी बताया था, यहाँ पर अंदर भी बताया था, और तहरीर में भी हमने वही चीज़ लिखवाई है कि बिना जांच करे इन्होंने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद भी इन लोगों ने कोई संतुष्टि हमारे को जवाब नहीं दिया।
जो भाभी थी उनके जो पति थे क्या नाम आलोक भैया, आलोक दीक्षित जी ने कई बार डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो चले गए कई बार उनके बोलने के बावजूद। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम डॉक्टर चंचल गुप्ता। उसके बाद आज जब उन्होंने फिर दोबारा से उनको ऑपरेशन किया, तब ऑपरेशन से पूर्व उन्होंने कोई शायद मेडिकल चेकअप कराया जिसमें उनके अंदर खून की कमी पाई गई और उनकी रिपोर्टें थोड़ी सी नेगेटिव थी, जिसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने बोला कि आप लोग 2 यूनिट ब्लड का इंतज़ाम अभी करिए। आनंद फानंद में आकाश दीक्षित इनके भाई हम लोग साई हॉस्पिटल गए, साई हॉस्पिटल पहुँच कर हमने ब्लड का इंतज़ाम कराया। इतनी देर में हमारे मरीज को इन्होंने दूसरा ऑपरेशन करा और उस ऑपरेशन के तुरंत बाद हमारे मरीज की मृत्यु हो गई। और आलोक जी के कहने के अनुसार उनकी बीवी के कल ऑपरेशन के तुरंत बाद से पेट में कोई चीज़ घूम रही थी, तकलीफ दे रही थी उनको बराबर, वो बार बार अपना पेट पकड़ के बैठी हुई थी, रो रही थी, तब भी लोगों ने कुछ सोच समझ के कोई भी जवाब नहीं दिया, ना कोई देख रेख करी। आज लगता है आपको? हमारा सीधा संशय कंफर्म है कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ इनकी तरफ से लापरवाही अस्पताल की तरफ से हुई है, जिसके लिए हम लोग आज पोस्टमार्टम की तहरीर दे चुके हैं और हम मरीज को पोस्टमार्टम कराने जा रहे हैं। अच्छा, तहरीर कहाँ दिया? कोर्ट में क्या आश्वासन मिला वहाँ से? वहाँ से आश्वासन दिया है प्रभारी निरीक्षक महोदय ने कि हम लोग तहरीर के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई करेंगे, परंतु हम लोगों का कहना ये है कि कार्रवाई से पूर्व जो इन्होंने लापरवाही बरती है, जो उन्होंने टेस्ट नहीं करे हैं, जो जांचें नहीं करी हैं, जो मरीज के जो उनके पति थे आलोक दीक्षित जी को किसी तरीके का कोई जवाब नहीं दिया, कोई संतुष्टि नहीं दी, उसके बाद हम लोगों को अंदर बुलाने के बाद इन लोगों ने ये बोला कि आपको जो पैसा बनता है हम वो पैसा देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद उन्होंने इनके बच्चे की भी हालत यहाँ पर इस समय नाजुक है और उसको बिना किसी रेफर पेपर के बच्चे को भी रेफर कर दिया ताकि यहाँ से जल्द इनके ऊपर से सारा दबाव हट जाए। बच्चे को जब रेफर किया क्या मशीन में क्या बगैर मशीन के? बिना मशीन के यहाँ से बच्चे को रेफर किया गया है। डॉक्टर और हमने खुद बोला था स्टाफ को कि बच्चे